धन्यवाद मीता जी। मिरल फाउंडेशन के लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ, जो 30 कार्यक्रम करीब कर चुके हैं अभी तक, और आप सभी लोग पूरे देश से मीता जी छांट छांट करके लोगों को लेके आते हैं, और सभी के पास अपना अपना अनुभव का जो ज्ञान होता है वो सब हमारे बीच में उसको शेयर करते हैं, साझा करते हैं, और जिससे हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। ज्योतिष सम्मेलनों में तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ज्योतिष सम्मेलन हो रहे हैं आजकल, लेकिन जब ज्ञान की बात हो वो ही सम्मेलन सफल सम्मेलन माने जाते हैं। अन्यथा सम्मेलनों की कोई कमी नहीं है, हर तारीख पे 1-2 सम्मेलन निश्चित रूप से हो रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ज्योतिष जगत में मानो बाढ़ आ गई हो ज्योतिषियों की। हम ज्योतिष तो हैं, और हमारे पास बड़ी उम्मीद लेकर के लोग आते हैं। जब परेशानी में होते हैं तो कौन याद आता है? या तो भगवान याद आते हैं। हमारे पास जब लोग आते हैं तो हमें भगवान समझ के ही आते हैं, और हमारा क्या फर्ज बनता है, जो एक ईश्वर का फर्ज है कि आने वाले जातक को हम उलझाएं नहीं, उसको सुलझाने का प्रयास करें, क्योंकि वो हमारे पास बड़ी उम्मीद लेकर के आया है, आपको भगवान समझ करके आया है, और हम उसको कई ऐसे ज्योतिष हैं वो मुर्गा समझ लेते, क्या आ गया है काट लो। तो मैं इस बात का बड़ा ही विरोध भी करता हूं। आप अपनी फीस लीजिए, कोई मना नहीं, आप उपाय बताइए, लेकिन सामने वाले को उसका लाभ मिलना चाहिए। हम ज्योतिष हैं, हम साधना के बल पे जो हम साध्य और साधना करते हैं, साधना के बल से हम अपने इष्ट को प्रबल करके जब हम बोलेंगे ब्रह्म वाक्य जनार्दन, कहते हैं ना कि ब्राह्मण जो बोलता है वो सत्य होता है, तो आप ब्रह्म का रूप लेकर के बैठे हैं। आप किसी भी, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, लेकिन आप कर्म से ब्राह्मण हैं, आपने ब्रह्म का काम कर रहे हैं, तो हमको लोगों को भ्रमित नहीं करना है, लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाना है। जब जातक हमारे पास आता है तो उम्मीद लेकर के आता है, तो हमें उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। देखिए, जब जातक आता है तो सबके अपने अपने प्रयोग हैं, सबके अपने अपनी व्यवस्थाएं हैं, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जातक जब हमारे पास आया वो उस समय हमारा कौन सा स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर चल रहा है या सूर्य स्वर चल रहा है। मैं बहुत सारी बातें ऐसी इधर उधर की मिला के आपको बता रहा हूँ, समय की कमी है ना। हम समझ जाते हैं कि जो जातक आया है, जो चंद्र स्वर में आया है या सूर्य स्वर में आया है, जब हमारे चंद्र स्वर के साइड में बैठा आकर के या सूर्य स्वर के साइड में आकर के बैठा, तो उसके हिसाब से हम समझ जाते हैं कि इस जातक को जो उपाय बताएंगे वो सटीक होगा। ईश्वर विज्ञान है, जब तक हम साधना नहीं करेंगे, जब तक हम साधक नहीं बनेंगे, जब तक हम सामने वाले को लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हुई कि बिना ध्यान किए हुए, बिना साधना के, आपने बहुत बढ़िया घटना सुनाता हूं मैं आपको कि देखिए साधना से कैसे ज्योतिष की भविष्यवाणी सिद्ध होती है। बात उस समय की है जब कटपात्री जी महाराज ने गौ बचाए आंदोलन चलाया, और उस समय सत्ताधीश, जो भी सत्ता, कांग्रेस की सत्ता थी उस समय, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, बहुत बड़ा प्रसंग है वो, गायों को और संतों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया। संतों ने क्या कहा कि हम तो संत हैं, माफ कर देंगे तुम्हें,
लेकिन आपने ये बेजुबान निर्जीव गायों के ऊपर जो गोली चलाई है, ये तुम्हें देखिए कहां से साधना से अब ज्योतिष की भविष्यवाणी सिद्ध हो रही है, ये तुम्हें कैसे माफ करेंगे। जाओ, मैं कर पाते महाराज तुम्हें श्राप देता हूं कि सत्ता में के मद में मद हो सत्ताधीशो, आज गोपाष्टमी है और गोपाष्टमी के दिन ही तुम्हारे परिवार का नाश होगा। तो देखिए संजय मरे आकाश में, तिथि गोपाष्टमी थी, आप उठा के देखिए, और इंदिरा मरी आवास में, तिथि गोपाष्टमी थी। राजीव मरे मद्रास में, तिथि गोपाष्टमी थी। ये साधना का के बल पर हम ज्योतिष लोग अपनी भविष्यवाणी सिद्ध कर सकते हैं। राहु अपनी जगह काम करेगा, केतु अपनी जगह काम करेगा, लेकिन साधना हमारी अपनी जगह काम करेगी। तो हमें ज्यादा से ज्यादा साधना करना चाहिए। साथ ही जब हम उपाय बताते हैं, थोड़ा सा समय, जब हम उपाय बताते हैं, कोई हमारे पास ऐसा व्यक्ति आया यजमान कि जिसके घर में कोई बीमार है और वो हॉस्पिटल में है, और हमने उससे कहा कि महामृत्युंजय के जाप कराइए तो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। लेकिन पता लगा कि महामृत्युंजय के जिस दिन जाप करे वो उसी दिन अस्पताल में, तो क्या इधर जाप चालू हुए और वो राम नाम सत्य हो गया। कहां भूल हो गई हमसे, कहां हमारा जो है गणित गड़बड़ हो गया। महामृत्युंजय तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने वाला है, पर कहां गड़बड़ हो गई? इसका मतलब या तो हमने जब महामृत्युंजय जाप किया तो व्यक्ति का चंद्रमा नहीं देखा कि कौन से चंद्रमा में हम जाप चालू कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है अष्टम चंद्रमा में जाप चालू कर दी हम, या हमने शिव का वास नहीं देखा, ऐसा तो नहीं है उस दिन शिव का वास शमशान में हो और हमने मृत्युंजय जाप चालू कर दिया। तो हमको ये सारे उपाय बताने के पहले इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए, पंचांग के 5 अंगों पर कौन से नक्षत्र में कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है उसके लिए उस नक्षत्र को उसके लिए उस दिन शुभ ना हो। बस इतनी बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद, जय माता दी। और मैं माँ भुवनेश्वरी ज्योतिष वास्तु अनुकान शोध संस्थान के नाम से मेरा संस्थान है इंदौर में, और मैंने अभी 4-5 कार्यक्रम भी किए। मीता बहन भी उसमें आई, और अभी उसी के तत्वाधान में मैंने एक यूनिवर्सिटी का निर्माण किया है, माँ भुवनेश्वरी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो पूरे भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी, करीब 9 देशों में भी काम कर रही है। और इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अभी मेरा पहला कार्यक्रम 28 मई को इंदौर में होटल सयाजी में है, और मैं शायद यहाँ कोई लोग हैं जो आने वाले हैं उसमें, और अगले कार्यक्रम की सूचना भी आपको बहुत जल्दी मिलेगी मीता बहन के द्वारा, मेरे द्वारा। धन्यवाद। कहीं कुछ बोला हो गलत तो क्षमा करें। जय माता दी, जय बाबा।